हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम देखने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसमें जो है बोहर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में घूमता है, उसके एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, इन सब की बात की है। तो जो उसके मेजर पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। तो पहला जो पोस्टुलेट है, पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट और शेल। ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है उसका, तो वहाँ पे जो क्या डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाता है और कैसा वो डी एक्साइटेड होता है। ओके। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए कि n इज इक्वल टू 1 है एनर्जी लेवल उसका, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, कहाँ से, n इज इक्वल टू 1 से 2 पे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ओके। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पे जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इन जो n इज इक्वल टू 3 लेवल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 लेवल पे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ये दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अभी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी इमिट करेगा। तो उसके बाद है बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बाय एच। तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं E final minus E initial divided by H। ओके। तो उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल है इसका h बाय 2 पाई का। तो n क्या है, n इज इंटीजर। इंटीजर मतलब नॉन फ्रैक्शनल नंबर, 1 2 3 4 हम लोग ऐसे ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h बाय 2 पाई। अगर वहाँ पे फ्रैक्शन मल्टीपल आता है तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। ओके। उसके बाद है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का रेडियस क्या दिया है, rn, दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर बाय z a0। तो a0 का वैल्यू कितना है, 52.9 पिकोमीटर। और z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर। दिस इज फॉर डिफरेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट आते हैं तो हम लोग उसका रेशियो लेके रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है एनर्जी ऑफ nth बोहर ऑर्बिट। एनर्जी क्या है, माइनस RH। RH क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2.18 into 10⁻⁻18। ओके। RH इज इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो यहाँ पे z एटॉमिक नंबर और ये क्या है, n, दैट इज द शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्बिट जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी है जीरो होता है। व्हाई इट इज जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ कोई क्या नहीं रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे नहीं रहता है, तो इसलिए उसका जो एनर्जी है क्या रहता है, जीरो। तो n का वैल्यू वहाँ पे क्या रहता है, इन्फिनिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेगा तो n का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी आता है तो एनर्जी क्या है, एनर्जी विल बी जीरो। और लास्ट जो है इसमें नेगेटिव साइन क्यों है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन प्रेजेंट इन एनर्जी। नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है इसमें क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, वो जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। ओके। सो दैट्स व्हाई ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंडिकेट करने के लिए उसने क्या किया है, नेगेटिव साइन दिया। और इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस खींचेगा इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो दैट रिलीज इन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू नेगेटिव साइन। ओके। तो यहाँ पे ये जो है पोस्टुलेट हमने बोहर्स के मॉडल के यहाँ पे देखे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। तो ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके। सो तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।